आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब भी आप IRCTC का वेबसाइट पे जाकर ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर जो है ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए कि 35 पैसा चार्ज किया जाता है। ये पैसा आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यदि आप ये पैसा दे देंगे तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगा। तो यही इंश्योरेंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये इंश्योरेंस क्लेम कैसे लिया जाएगा, किस किस स्थिति में ये इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा और किस किस व्यक्ति को मिलेगा और कितना मिलेगा, इसी के बारे में तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको बता दें, जब भी आप IRCTC का वेबसाइट पे ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यदि आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त जो है 0.35 कि 35 पैसा को ये इंश्योरेंस के लिए पे करना होता है। और ये टोटल पैसा आप जो ट्रेन बुक का टिकट बुक करेंगे वो टोटल पैसा जो है टिकट बुकिंग में ही ऐड होके आएगा। यानी कि आपको इसके लिए अलग से कोई शुल्क देने का ज़रूरत नहीं है। आप जो टिकट बुक करेंगे उसी में ये 35 पैसा ऐड होके आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। और आप जैसे ये इंश्योरेंस को ले लेते हैं तो इसके बाद जो है आपको ईमेल पे, यानी कि आप जो ईमेल दिए हैं IRCTC का वेबसाइट पे, वो ईमेल से आपको जो है इंश्योरेंस के बारे में टोटल जानकारी दे दिया जाएगा। जैसे इंश्योरेंस नंबर, इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट और हेल्पलाइन नंबर, ये तमाम जो है आपको जानकारी दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप नॉमिनी में किसी व्यक्ति का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आपको जो ईमेल में जानकारी मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस नंबर वगैरह, उसी में एक लिंक रहेगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप नॉमिनी का भी जानकारी को ऐड कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं यदि किसी कारणवश ट्रेन का दुर्घटना हो जाता है तो ऐसे स्थिति में नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। और मान लेते हैं यदि नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो देखिए, जब भी आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो वो तमाम जानकारी जो है ईमेल पे सेंड कर दिया जाता है। मान लेते हैं यदि ट्रैवल करते समय यात्री का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और जो व्यक्ति के नाम से इंश्योरेंस था उसका डेथ हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में यदि उसका घर के व्यक्ति को पता न हो कि ये इंश्योरेंस लिया है या नहीं, तो ऐसे स्थिति में इंश्योरेंस उसका ईमेल को चेक किया जा सकता है। जो IRCTC पे ईमेल अपडेट किया गया था तो उस ईमेल से भी जानकारी हासिल किया जा सकता है। जैसे आप ईमेल खोलेंगे तो वहाँ पे इंश्योरेंस नंबर वगैरह मिल जाएगा। वहाँ से भी IRCTC का हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल करके उसका इंश्योरेंस के बारे में टोटल जानकारी लिया जा सकता है। यदि ये इंश्योरेंस को ले लेता है तो ये इंश्योरेंस में 10,000 रुपया से लेके 10 लाख तक का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। जैसे IRCTC का वेबसाइट से ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पे जो है दो कंपनी के साथ IRCTC जो है संबंध रखता है। पहला है SBI जनरल इंश्योरेंस और दूसरा है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। ये दो ही कंपनी से जो है IRCTC संबंध रखा हुआ है। तो ये दो ही कंपनी जो है वो मुआवजा का पैसा देता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि मुआवजा का पैसा कितना मिलता है। यदि ट्रैवल के दौरान जो है ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे स्थिति में यदि कोई यात्री का डेथ हो जाता है तो ऐसे स्थिति में मैक्सिमम 10 लाख रुपया तक मिल सकता है। इसी प्रकार यदि अस्थायी विकलांगता हो गया है तो ऐसे भी स्थिति में 10 लाख रुपया तक मिल सकता है। यदि अस्थायी पूर्ण विकलांगता है तो ऐसे स्थिति में मैक्सिमम 7.5 लाख रुपया तक मिल सकता है। और मान लीजिए यदि एक्सीडेंट में किसी को गंभीर चोट लगा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो ऐसे स्थिति में उसे मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक मिल सकता है। और आपको बता दें, घटना के तिथि से, यानी कि जो घटना हुआ है उस दिन से 120 दिन के अंदर ही इंश्योरेंस क्लेम करना होता है। इंश्योरेंस क्लेम यदि मान लेते हैं यात्री का डेथ हो गया है तो ऐसे स्थिति में इंश्योरेंस का नंबर वगैरह कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर लिए। तो वो इंश्योरेंस का नंबर लेके IRCTC का जो भी नज़दीकी ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। और वहाँ जैसे कांटेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे यात्री का डेथ के बारे में जो है आपको जानकारी देना होगा। साथ ही साथ नॉमिनी के बारे में पूरा डिटेल होगा। यदि उसने नॉमिनी ऐड नहीं किया था ट्रैवल इंश्योरेंस में तो ऐसे स्थिति में जो डेथ हो गया है, यानी कि जो यात्री था, उसका जो कानूनी उत्तराधिकार होगा उसको पैसा मिल जाएगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस क्लेम को लेने के लिए रेलवे अथॉरिटी के द्वारा ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके जो रिपोर्ट दिया गया है वो रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा रेलवे अथॉरिटी के द्वारा जो डेथ यात्री का रिपोर्ट पेश दिया गया है, सार्वजनिक किया गया है, वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ नॉमिनी के द्वारा पूरा जानकारी, नॉमिनी का पूरा जानकारी होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए। ये तमाम जो है सबूत IRCTC का कोई भी नज़दीकी ऑफिस में जाके जमा किया जा सकता है। आपको बता दें, जो व्यक्ति 5 साल या उससे कम उम्र का है उसको ये इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ ये इंश्योरेंस सिर्फ इंडियन व्यक्ति को ही मिल सकता है, सिर्फ भारतीय के लिए है। यदि कोई विदेशी यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, जो व्यक्ति ऑनलाइन टिकट ले रहा है, रिजर्वेशन टिकट ले रहा है, सिर्फ उसी को जो है ये रेलवे द्वारा ये फैसिलिटी दिया जाता है कि वो ट्रैवल इंश्योरेंस को ले सके। यदि कोई व्यक्ति जनरल बोगी में सफ़र कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति बिना इंश्योरेंस का ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो मुआवजा तय किया गया है
सिर्फ वही मुआवजा उसको दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, ट्रेवल इंश्योरेंस का नियम रेलवे के लिए सेम है। जैसे कोई व्यक्ति स्लीपर में यात्रा कर रहा है, या टियर 1 में कर रहा है, या टियर 2 में, या टियर 3 में, तो सभी के लिए समान मुआवजा का प्रावधान रेलवे के द्वारा किया गया है। यहाँ पे किसी के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया है।